अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉय है और अगर आपका फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से है, क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अगर आप कर सकते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। जब भी एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पूछता है एट द टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन, जब उनकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि क्रॉस कर जाती है, उस समय सर एक एम्प्लॉयर को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ऐसे केसेस में एम्प्लॉय से पूछता है कि सर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल करोगे या फिर न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू। जब एम्प्लॉय बोलता है कि सर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू फाइल करूंगा, तो फिर वो अपनी जो ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के जब हिसाब से जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम कैलकुलेट करता है और उस पर जो भी टैक्स बनता है उसके हिसाब से वो टीडीएस डिडक्ट करता है। एम्प्लॉय के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को वो कंसीडर करता है। जैसे एटीसी की बात करते हैं, होम लोन के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम्स में मिलते हैं। अब उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से टीडीएस का कैलकुलेशन किया, टीडीएस डिडक्ट किया और आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या आप फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजाइम में है लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ कर सकते हैं। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां पर आपके पास में ऑप्शंस होता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल करना है या फिर न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से। जो फॉर्म 16 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टीडीएस कौन से स्लैब रेट के हिसाब से यानी कि कौन से रीजंस के हिसाब से डिडक्ट हुआ था। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि सर ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है, इसका मतलब उन्होंने कुछ न कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन उन्होंने लिए होंगे। अगर उन्होंने होम लोन के इंटरेस्ट का अगर डिडक्शंस वहां पर ले रखा है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं लेना है। अगर उन्होंने एटीसी एटीडी के डिडक्शंस या एचआरए का डिडक्शंस अगर उन्होंने ले रखा है तो वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू नहीं लेना है। ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हुआ होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो टैक्स पेबल है वो कम आए। अगर आपका टैक्स पेबल कम आता है तो आप टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जो भी आपका फॉर्म 16 है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है और आपको आपके हिसाब से नई डिटेल्स फिल करनी है। लेकिन जो इनकम होगी वो फॉर्म 16 के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से इनकम तो वही होगी, लेकिन जो टैक्स पेबल का जो अमाउंट है उसके अंदर आपने जो डिडक्शंस ले रखे हैं फॉर्म 16 में जो दे रखे हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको ये वाले डिडक्शंस नहीं मिलते। तो आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।